हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी। किस तरीके से जो बेबी बॉर्न होता है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये डिफाइन होता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। सो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो टू टाइप्स का है, नॉन जेनेटिकली एंड जेनेटिकली। Two types of sex determination, like non-genetically and other organism like reptiles, जिसमें environmental factor पे डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे उनके जो एग्स है वो इंक्यूबेशन में है। लाइक इंक्यूबेशन मीन्स कि किस टेम्परेचर पे वो एक वार्मनेस देते हैं जिससे एग जो होते हैं मैच्योर होते हैं टिल दे हैच। सो इन केस ऑफ टर्टल्स हम बात करें तो इनके अगर टेम्परेचर इंक्यूबेशन ऑफ द टेम्परेचर अगर हाई है तो डेवलपमेंट क्या होगा ऑफस्प्रिंग का, फीमेल। अगर लो है तो क्या होगा, मेल। इन केस ऑफ लिजार्ड, इफ द इंक्यूबेशन टेम्परेचर इज हाई देन द ऑफस्प्रिंग इज मेल। सो इन केस ऑफ स्नेल्स, स्नेल्स का क्या है कि वो अपना जेंडर जो है चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एनवायरमेंट एंड नीड। लेट्स स्टार्ट विद द जेनेटिकली सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स। So, the process through which the sex of baby is determined is called sex determination. जिस process से एक baby का sex determine होता है उसे कहते हैं sex determination। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स वर्क इन पेयर्स। ठीक है, दिस मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन 46। So you can see here this in this image I have already given. तो लास्ट 23rd पेयर इज 6 chromosomes. They in females you have XX chromosomes and in males you have XY chromosomes. Okay, तो देखिए 23 पेयर में से एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल से हमारे एक्सेस क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स में हमारे XY क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अनफर्टिलाइज एग जो होता है हमेशा फीमेल्स में XX क्रोमोसोम्स कैरी करता है एंड द मेल्स में गैमेट्स XY क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं। तो देखिए हमारे ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हमारे क्या है, हमारा एक न्यूक्लियस होता है, एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिकली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है इन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैसा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है आपके पेरेंट्स से लेके आपके नेक्स्ट जनरेशन तक। ठीक है, उस क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, जीएनए में आपकी इनहेरिटेड जो भी आपकी फीचर्स है जो आप पेरेंट्स से लेते हैं वो सारे फीचर्स उसमें होते हैं। आपके आई की कलर हो सकता है, आपके हेयर्स कलर्स होता है, आपकी स्किन कलर्स टेक्सचर हो सकता है, या फिर जो भी फीचर्स हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं बेबी में, तो वो सारे किसके होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स की वजह से आते हैं जो क्रोमोसोम्स कैरी करके लाता है। ठीक है, तो हम ये प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो देखिए कि आपको पता है कि मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं एंड फीमेल्स में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब भी जो टेस्टिकल्स होते हैं जो स्पर्म रिलीज करता है तो हाफ ऑफ द स्पर्म के पास क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ ऑफ द स्पर्म्स के पास क्या होते हैं, वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। और ऑलवेज फीमेल्स में क्या होता है, ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑलवेज एक्स। तो जब भी if the sperm carry Y chromosome fertilize, if the sperm carry अगर Y chromosome X को fertilize करता है तो the zygote will have XY chromosome. This means कि zygote जो develop होगा वो XY chromosome है उसके पास, तो वो किस में होगा, वो boy में होगा। अगर if the sperm कैरी X क्रोमोसोम, अगर स्पर्म के पास X क्रोमोसोम होते हैं वो एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट के पास XX क्रोमोसोम होगा, 2X क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो किस में डेवलप होगा कि वो गर्ल चाइल्ड में डेवलप होगा। तो क्या है, ये आपने देख लिया कि किस तरीके से बॉय और गर्ल एक डिफाइन होता है। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है स्पर्म क्या है, यूनिसेल्युलर है। हमेशा अगर एक एक जो स्पर्म होते हैं जो फादर रिलीज करता है, हाफ ऑफ द स्पर्म्स के पास एक्स होते हैं, हाफ ऑफ द स्पर्म्स के पास वाई होते हैं। ठीक है, तो स्पर्म क्या है, यूनिसेल्युलर है और एग हमेशा एक्स को कैरी करता है।
तो ये जो डिपेंड करता है कि बॉय है या गर्ल है, ये टोटली डिपेंड करता है फादर पे। सेक्स ऑफ द बेबी के लिए ओनली फादर इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ ग्रेट डे।